हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पे। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन नेशनल मूवमेंट सीरीज, यानी कि जो भी इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम आज। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु रोट द वॉर विच बिगैन फॉर रिलीजन एंडेड अप एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो किसने लिखी थी ये कि वॉर विच बिगेन फॉर रिलीजन एंडेड अप वॉर फॉर इंडिपेंडेंस? ये जो बुक थी किसने लिखी थी? यहाँ पर चार ऑप्शन है: अशोक मेहता, सुरेंद्रनाथ सेन, वीडी सावरकर या फिर दयानंद सरस्वती। हमारा आंसर क्या है? डी, सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन डिड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कम इनटू बीइंग? तो जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन थी वो कब बनी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है: 1865 में, 1875 में, 1872 में या फिर 1870 में। हमारा आंसर क्या है? डी, 1870 में बनी थी है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास? जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो कब पास हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन है: 1854 में, 1853 में, 1855 में या फिर 1856 में। हमारा आंसर क्या है? डी, 1856 में पास हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि जो विधवा औरतें हैं वो दोबारा शादी कर सकें। आगे चलते हैं अब हम। वेयर डिड बी आर अम्बेडकर फॉर्म हिज बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924? तो बी आर अम्बेडकर ने अपनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी वो 1924 में कहाँ बनाई थी? बस चार ऑप्शन है: बॉम्बे में, पुणे में, लखनऊ में या फिर भोपाल में। तुम्हारा आंसर क्या है? ए, बॉम्बे में बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन वाज इंग्लिश डिक्लेयर्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? तो इंग्लिश मीडियम जो बना था वो कब बना था? हाँ, बस चार ऑप्शन है: 1833 में, 1835 में, 1832 में या फिर 1834 में। हमारा आंसर क्या है? बी, 1835 में बना था इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन का। आगे चलते हैं अब हम। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन? जो पहला लॉ कमीशन था उसका चेयरमैन कौन था? हमारे पास चार ऑप्शन है: मेटकाफ, नेपियर, लॉर्ड मैकॉले या फिर चार्ल्स वुड। तो हमारा आंसर क्या है? सी, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, जो चेयरमैन था वो कौन था? लॉर्ड मैकॉले। आगे चलते हैं अब हम। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम एट कैलकाटा? तो कैलकाटा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बना था? बस चार ऑप्शन है: 1771 में, 1773 में, 1775 में या फिर 1778 में। हमारा आंसर क्या है? बी, 1773 में बना था ये। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच चार्टर एक्ट मेड प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन से चार्टर एक्ट में एजुकेशन के प्रोविजंस थे इंडिया के लिए पहली बार? हम बस चार ऑप्शन है: 1813 में, 1805 में, 1834 में या फिर 1830 में। तो हमारा आंसर क्या है? ए, 1813 में बना था ऐसा चार्टर जिसमें एजुकेशन की प्रोविजंस थे। आगे चलते हैं अब हम। कॉर्नवालिस कोड डेल्ट विद मैटर्स ऑफ? जो कॉर्नवालिस कोड था वो कौन से मैटर से डील करता था? बस चार ऑप्शन है: रेवेन्यू के, रिलीजन के, जुडिशियल या फिर कल्चरल। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, जुडिशियल। जो कॉर्नवालिस कोड था वो जुडिशियल मैटर से डील करता था। आगे चलते हैं अब हम। व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियंस इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857? जो 1857 की ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें इंडियंस कितने थे? हमारे पास चार ऑप्शन है: 1 लाख, 1,50,765, 2,65,900 या फिर 2,55,879। तो हमारा आंसर क्या है? सी, 2,65,900। इतने लोग थे 1857 में ईस्ट इंडियन कंपनी की इंडियन आर्मी में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ड्रेन इन इंडियन नेशनल इनकम बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? तो जो ड्रेन था इंडियन नेशनल इनकम से वो कितना था 19th सेंचुरी के अंदर? अब बस चार ऑप्शन है: 8%, 5%, 4% या फिर 6%। हमारा आंसर क्या है? ए, कितना? 8%। ठीक है, 8% ड्रेन था। आगे चलते हैं अब हम। व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बंगाल एंड बिहार? जो परमानेंट सेटलमेंट थे वो बंगाल और बिहार में कब इंट्रोड्यूस हुए थे? हमारे चार ऑप्शन है:
1790 में, 1792 में, 1793 में या फिर 1791 में? हमारा आंसर क्या है? सी, 1793 में हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। When was the first railway line open to traffic in India? तो पहली रेलवे लाइन जो थी वो ट्रैफिक कब खुली थी इंडिया में? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1853 में, 1851 में, 1854 में या फिर 1852 में? हमारा आंसर क्या है? ए, 1853 में खुली थी पहली रेलवे लाइन। आगे चलते हैं अब हम। Who introduced the permanent settlement of land revenue? तो जो लैंड रेवेन्यू के लिए जो परमानेंट सेटलमेंट थे, यानी कि पक्की जमीन जो मिलती थी लोगों को, जिससे कि अपने को टैक्स देना पड़ता था, वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, वेलेस्ले, जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? हमारा आंसर क्या है? ए, वेलेस्ले। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन वॉज मंगल पांडे हैंग्ड इन 1857? तो मंगल पांडे को फांसी कब लगी थी 1857 में? हमारे पास चार ऑप्शन है, 25 मार्च, 21 मार्च, 29 मार्च या फिर 27 मार्च? हमारा आंसर क्या है? सी, 29 मार्च को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द म्यूटिनी ऑफ? तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो किसकी म्यूटनी से स्टार्ट हुआ था, यानी किसके विरोध से स्टार्ट हुआ था? बस चार ऑप्शन है, सिपाहियों के, सन्यासियों के, नेटिव प्रिंसेस यानी कि राजाओं के, या फिर तालुकदार के, जो तालुकदार थे उनके? हमारा आंसर क्या है? ए, जो सिपाही थे उनके विरोध से 1857 का म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द चार्टर एक्ट ऑफ एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो जो कौन से चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई थी? अब चार ऑप्शन है, 1809 के, 1811 के, 1812 के या फिर 1813 के? तो हमारा आंसर क्या है? डी, 1813 के चार्टर से। ठीक है, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म हुई थी। आगे चलते हैं अब हम। द गवर्नर जनरल काउंसिल केम इनटू बीइंग इन द ईयर? तो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो कब बनी थी? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 1784 में, 1782 में, 1785 में या फिर 1783 में? हमारा आंसर क्या है? ए, 1784 में बनी थी गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन वाज द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट एंडेड इन बंगाल? तो बंगाल के अंदर जो दो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो कब खत्म हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, 1770 में, 1772 में, 1774 में या फिर 1776 में? हमारा आंसर क्या है? बी, 1772 में खत्म हुआ था ये। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नाना साहेब? जो नाना साहेब थे उनका असली नाम क्या था? अब चार ऑप्शन हैं, PR पंत, SG पंत, धोंधू पंत या फिर मोटू पंत? हमारा आंसर क्या है? सी, धोंधू पंत। जो नाना साहेब थे उनका असली नाम क्या था? धोंधू पंत। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।